सभी को नमस्कार। और मैं आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हूँ और बात करूँगा कल के अनुराग ठाकुर के संसद भवन में बजट सत्र पे दिए गए भाषण की बात करूँगा। और वो आप सभी ने देखा है, लेकिन इसमें देखने वाली बात क्या है ना, सुनने वाली भी बात है, देखने वाली भी बात है कि बीजेपी की जो एक्चुअली जो पहले कुछ साल को पहले 2019 तक बीजेपी जो एग्रेशन के साथ विपक्षियों को जवाब देती थी, या जो जिस तरीके से अपना पक्ष रखती थी, जिस तरीके से घेरती थी, वो पिछले कुछ समय से 19 के बाद से बीजेपी कहीं न कहीं उस चीज़ को पीछे छोड़ चुके थे, या यूँ कहें कि वो पुराने ही रिपीट एंड रिपीट मोड पे चल रहे थे। लेकिन कल जो अनुराग ठाकुर का स्पीच था, या सुधांशु त्रिवेदी का कुछ दिन पहले राज्यसभा में जो स्पीच था, या अनुराग ठाकुर का इसके पहले मतलब जो है स्पीच था, तो ये इन लोगों ने जिस तरीके से, और आज जो है संबित पात्रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से रहा है, जिस तरीके से विपक्ष को घेरा है, खास करके राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरा, अखिलेश यादव को घेरा, अखिलेश यादव के पुराने वीडियो क्लिप डाले हैं, उससे अब लग रहा है कि हाँ, बीजेपी फिर से पुनः, और उससे कहीं ज़्यादा जो जो यूथ है, जो मतलब इन लोगों के हम उम्र हैं, राहुल गांधी के आस-पास जो हैं, एक हम उम्र ही बोलेंगे, साल 2 साल का छोटा-बड़ा का कोई मायने नहीं, लेकिन जो भी है, ये लोग हम उम्र ही हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी को ये लोग जवाब दे रहे हैं कि जवाब वो अब सुन नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, अभी हो क्या रहा है पिछले कुछ समय से, जब से 99 सीटें आई हैं तब से राहुल गांधी एलओपी बन गए। और एलओपी बनने के बाद जो वो उनका जो 2 भाषण हुआ, उन दोनों भाषणों में जो एरोगेंस दिखा राहुल गांधी में, जो बालक बुद्धि जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो उपयोग किया नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के लिए, वो एकदम सटीक किया है। ये 99 आए नहीं कि इतना उछल-कूद और इस तरह से बयानबाज़ी और इस तरह से संसद भवन में निम्न स्तर का भाषणबाज़ी वो कर रहे थे, जिसका कोई सिर-पैर नहीं है, बेसिर-पैर का बात करना जिसको कहते हैं, वही कर रहे थे। और मतलब जैसे सोचिए ना कि विपक्ष में हैं, और वो जो इस बार बजट पे वो भाषण दे रहे थे कि हम यहाँ पे ये बिल पास करवाएँगे, एमएसपी बिल पास करवाएँगे, और फिर यहाँ तक ये कहना कि हम जातीय जनगणना का बिल पास करवाएँ। अरे! आपकी सरकार ही नहीं है तो आप बिल क्या पास करवाएँगे? सबसे पहले तो कॉमन सेंस की बात ये चीज़ है। दूसरी तरीके से क्या है राहुल गांधी का कि वो महाभारत और आजकल हिंदू धर्म की बात कुछ ज़्यादा करने लगे, जिनका कि उनको थोड़ा-सा भी ज्ञान नहीं है, इतना सा भी ज्ञान नहीं है। क्यों? वो कह रहे थे कि भई चक्रव्यूह में अभिमन्यु को मारने वाले 6 लोग थे, 6 लोग घेर करके खड़े थे और 6 लोग मारे थे। जबकि इस बालक बुद्धि को ये नहीं पता था कि 7 लोग घेरे हुए थे। रियल में जो महाभारत में अभिमन्यु को 7 लोगों ने घेरा, और पहला जो पीछे से वार किया था वो जयद्रथ था। तो ये बालक बुद्धि को सबसे पहले तो पहले पढ़ना चाहिए कि क्या है नहीं है हमारे सनातन को। अगर नहीं जानते हो तो कमेंट मत करो। शंकर भगवान के बारे में, महादेव के बारे में क्या करता है कि हिंदू धर्म के महापुरुष हैं। कहाँ से ये लाता है दिमाग बंदा, मुझे तो समझ में नहीं आया। इसलिए लगता है कि बालक बुद्धि सही इन्होंने मोदी जी ने कहा। क्यों? क्योंकि हमारे वो महादेव हैं, देवों के देव हैं, देवाधिदेव हैं। वो उनके बारे में ये बोल रहे हैं महापुरुष हैं। गजब स्थिति है इसका लॉजिक। और सब लोग कांग्रेस का क्या हो गया है, कांग्रेस के समर्थकों का क्या हो गया, लुटियंस मीडिया को क्या हो गया, ये इन लोगों के जो यूट्यूबर्स हैं जो खरीदे हुए, इन लोगों को क्या हुआ कि वैसे चीज़ों पे भी माने मेज़ थपथपा रहा है। दूसरे को अंधभक्त कहता है, खुद मतलब कितना बड़ा जो है इन लोगों के लिए अंधभक्त तो सही नहीं होगा, चमचा भी अब कम पड़ रहा है, कोई और नया शब्द का माने इन लोगों के लिए उपयोग करना पड़ेगा। कि कैसे-कैसे मतलब ऐसे चीज़ों पे भी तुम लोग ताली मार रहे हो, जो कि माने फालतू की बात है। माने हमारे देवाधिदेव, अगर हिंदू धर्म की बात करें, हमारे आराध्य जो हैं, हमारे जो भगवान हैं, उनको ये महापुरुष बोल रहा है। शब्दों का तो चयन देख लो कि क्या कह रहा है। उसके बाद ये बोल रहा है कि अभिमन्यु को 6 लोग, अगर जानते नहीं हो तो बोलते क्यों हो? पहले जो तुम्हें पर्ची लिखकर अनुराग ठाकुर ने सही कहा कि पर्ची माने किसी के दूसरे के पर्ची से राजनीति नहीं की जाती है। ये राहुल गांधी को बिल्कुल सोचना चाहिए कि तुम्हें कोई पर्ची में लिख करके दे दिया, रट लिया, रट कर करके आकर कर जो है। और सबसे बड़ी उसका देखिए क्या है, बालक बुद्धि कैसे-कैसे उसका कुछ-कुछ चीज़ें उसके हाव-भाव को पकड़िएगा। वो भाषण दे रहा होता है तो ऐसे एक तो करता है, और उसके बाद बीच में, और फिर बोलने के बाद पीछे अपने लोगों को देखता है। सामने फेस टू फेस जो है ना भाषण नहीं देगा वो, उसको कभी देखिएगा। ना वो चेयर को मतलब देख कर के बोलेगा, कुछ देर बोलेगा, फिर अपने लोगों को देखेगा कि मेरे लोग हँस रहे हैं कि नहीं मेरी बात पे, ताली मार रहे हैं कि नहीं मेरी बात पे। ये देखता है। ये किसको बालक बुद्धि लोग जो बचपना है जिसके अंदर कि हाँ, हमने बोला हमारे अगल-बगल हमारे लोग हँस रहे हैं कि नहीं।
और कुछ भी हम बोले उस पर हँसते हैं तो बालक लोग जो है ज़्यादा उछलता है, वही चीज़ है उसके अंदर है। वो हो गया। दूसरी चीज़ है, जाति जनगणना की माँग कर रहे हो, उसके लिए बिल लाने की बात कर रहे हो और जाति नहीं पूछी जाएगी उसमें। ये नकटेढ़ा जो है, ये मुलायम सिंह यादव का नाम मिट्टी में मिला रहा है, कहने को समाजवादी, समाजवादी तो है नहीं। ये समाजवादी कैसा हुआ जी? जाकर करके विदेश में पढ़ा, जहाँ पे लाखों लाख रुपए फीस दे कर करके सब दिन विदेश में पढ़ करके ये आया है और यहाँ पर आके ये समाजवादी की बात करता है। समाजवाद का बात करेगा? कैसे करेगा भाई? हुँ। ये नकटेढ़ा को भी समझ में नहीं आया कि जाति क्यों पूछ रहे, जाति, जबकि हकीकत क्या था ये आप लोगों ने भी देखा कि अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया, किसी से जाति नहीं पूछी, सिर्फ इतना कहा कि खुद की जाति पता नहीं और जनगणना की बात कर रहे हैं। तो इसमें गलत क्या कहा? तो ये तो तुम्हारा नाम नहीं लिया, ये किसी का नाम नहीं लिया, तो फिर इसको उड़ता हुआ तीर क्यों पिछवाड़े में ले लिया राहुल गांधी ने? और उसके बाद ये नकटेढ़ा भी, माने अभी जो है ना, इन लोगों का ग्रुप जो है बड़ा ही सेंसलेस टाइप का ग्रुप है कि भाई मेरे तुमसे जब तुम्हारा नाम ही नहीं लिया गया तो तुम अपने आप क्यों ले लिए? अब अगर मान के चलिए पीछे में आपके आमने सामने कहीं कोई दूर पे बैठ करके किसी कुछ भी बोल रहा, आपका नाम नहीं ले रहा, क्या आप उससे जाके उलझ पड़े? अगर आप हैं तभी तो आप उस बात को मान रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी को पता है कि हाँ उसकी कोई जाति नहीं है, वो जान रहा था तभी तिल मिला गया। उसके बाद उसने एक आरोप लगा कि अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी। वहाँ पे जगदम्बिका पाल जो थे वो सभापति थे, उस समय वो चेयर पे पीठासीन थे। वो बोल रहे थे कि नहीं, और हम लोग भी सुन रहे थे कि किसी तरह की कोई गाली अनुराग ठाकुर ने नहीं दी। अब ये रोतलू वाली बात हो गई। यहाँ इसीलिए बालक बुद्धि है ये। खुद तो उंगली कर दिया, खुद में मैंने अपनी औकात से ज़्यादा बोल दिया। अब जब जाकर के इसको जवाब मिलना शुरू हुआ, तो अब ये रोने लगा कि हमको गाली दे दिया। देखो मैंने, जैसे क्या होता है कि जब गाँव में जब कोई बच्चे आपस में लड़ झगड़ रहे होते हैं या बाता-बाती हो रहा होता है, तो जब नहीं बच्चे जीतते हैं ना, तो सामने वाला जो जीत रहा होता है, उस पे इसी तरह से आरोप लगाता है कि हमको ये मारा, हमको ये गाली दिया, हमको मेरे माँ-बाप को गाली दिया, इस तरह से कर कर वही राहुल गांधी कल कर रहा था। और उसके बाद सभी लोग, ये नकटेढ़ा जो है अखिलेश यादव, वो कर रहा था पीछे से। अगर गगोई जो है वो कर रहा था। उसके बाद वो क्या कहते हैं, दीपेंद्र हुड्डा कर रहा था। ये तो हुड्डा-हुड्डी जो है, जो कि माने क्या बोला जाए, इन लोग सभी एक ही जैसा लोग बना हुआ है। तो गजब स्थिति है भाई। तुमसे अगर अगर मान के चलो सपोज पूछ भी लिया तो क्या गलत है? यही अखिलेश यादव का आज वीडियो क्यों बीजेपी ने एकदम निकाल करके सही एकदम क्लिप डाला है कि जिसमें सभी जगह सभी से, पत्रकार से पूछ रहा है, किसी और से पूछ रहा है और सीधे कह रहा है कि अच्छा तुम सिंह हो जी, तुम मिश्रा हो तो तुम कैसे समझोगे, ये है वो है, सवर्ण है तो फलना है तो ढिमकाना है। अच्छा वही चीज़ है, रवीश कुमार जब किसी से रिपोर्टिंग करता है तो पूछता है कौन जात हो जी, तो उस समय इन लोग काहे नहीं कुछ करता है। और अगर जाति पूछेगा नहीं, कल अगर जाति जनगणना मान के चलो कि बिल पास हो गया, कुछ लोग जब जब घर पे जाएंगे, तुम्हारी भी जब जनगणना की जाएगी तो तुमसे जाति तो पूछी ही जाएगी, तो इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है भाई? क्यों बुरा मानना है तुम लोगों को? बुरा मान कर करके तो तुम्हें तो पता है, यानी कि इससे सोचो कि तुम्हारा दोगलापन कहाँ पे है, तुम लोग दोगलापन कर रहे हो। ये लोग जो अब है ना, दुनिया माने भारत की जनता को मूर्ख समझ रहा है, अपने खुद बहुत बड़ा मूर्ख है, बहुत बड़ा बालक बुद्धि, बैल बुद्धि, गधा बुद्धि, जो बोलना है बोलिए, वो दूसरे भारत की जनता को समझ रहा है कि अगर भाई, मतलब किसको कह रहे हो कि तुमसे पूछा भी नहीं गया फिर भी रो रहे हो? उसके बाद अगर अगर जाति जनगणना की बात करो तो खुल के बोलो, अगर है तुमको करवाना है तो बोलो हाँ हमारी जाति है, करो। जाति जनगणना होगा तो पूछा जाएगा। एक तो ये भी हो गया, तो मैंने जो 3 पॉइंट कहे वो हो गया। दूसरी चीज़ उसने कहा हलवा बँट रहे हैं, तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। हलवा बाँटने में और खाने में उसमें कोई नहीं मतलब था एससी, एसटी, ओबीसी नहीं, जबकि उसका भी अनुराग ठाकुर ने बहुत बढ़िया से जवाब दिया कि भई मेरे वहाँ पे आपके राज्य मंत्री जो थे वो किस जाति से, पहले वो पता कर लीजिए। उसके बाद सबसे बड़ी बात और है कि यही राहुल गांधी, यही विपक्ष, यही अखिलेश यादव, यही मल्लिकार्जुन खड़गे, यही पूरी कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या नहीं बोलता है? कितनी बार जाति का प्रमाण पत्र मांगा, क्या ये ओबीसी नहीं है, ये ओबीसी नहीं है। तो उस समय शर्म नहीं आती कि देश के संवैधानिक पद पे बैठा हुआ वो भी प्रधानमंत्री है देश का, उसके बारे में तुम लोग बोल रहे हो, तो उस समय तुम्हें मैंने नहीं कुछ समझ में आ रहा है। और अगर तुम पे कोई कटाक्ष कर दे, वो भी तुम पे डायरेक्ट नहीं किया गया, तुम लोग तो डायरेक्ट बोलते हो, तुमसे वो भी एक कटाक्ष किया गया, उसको तुम लोग इसको ये बोल रहे हो और रो रहे हो, पूरे कांग्रेस से बैठ करके रो रहा है। तो शर्म नहीं आती है तुम्हें? दोगलापन इस तरह से करते हुए तुम पूछो तो बहुत सही, क्या तुम्हारा मैंने यहाँ पे बपौती है क्या? ये देश तुम्हारी बपौती तो नहीं है। ये देश क्या तुम राजा हो रहे हो? जो तुम कहोगे वही सही, बाकी जो है नहीं सही।
तो ये सब भूल जाना चाहिए राहुल गांधी को भी, अखिलेश यादव। और सबसे बड़ी एक दुःख की बात ये भी है कि जो कुछ लोग पहले मोदी भक्त थे, बीजेपी भक्त थे या कुछ दिन पहले तक भी थे, उनको भी राहुल गांधी के ये तेवर में कह रहे कि बहुत अच्छा तेवर है, बहुत बढ़िया है, मतलब ये है, वो है, बहुत माने परिपक्व नज़र आ रहा है। अबे इसमें कैसी परिपक्वता तुम लोगों को नज़र आ रही है? तो सही में तुम लोगों को अंधभक्त बोलता है तो कहीं सही गलत नहीं बोलता है। इसलिए नहीं कि तुम राहुल गांधी के लिए ऐसा बोल रहे हो, इसलिए क्योंकि तुमको समझ में नहीं आता कि परिपक्वता क्या होती है, अपरिपक्वता क्या होती है। तुमको राहुल गांधी की ये सब भाषाएं अगर तुम्हें परिपक्व लगता है तो गलत है। तुम अंधभक्त ही हो, तुम्हें तुम्हें अंधा हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। जिसको ये पता नहीं कि हाँ सनातन माने महाभारत की बात कर रहा है, उसमें मैंने ये नहीं कि हाँ भाई क्या हुआ था नहीं हुआ था, उसको नहीं पता। तुम्हारे आराध्य जो है महादेव हैं, देवों के देव हैं, उनके बारे में बोल रहा है महापुरुष थे, हैं? इस तरह की बात कर रहा है कि, और उसके बारे में तुम लोग इस तरह की बात कर रहे हो। दूसरी चीज़ है क्या कि वो मतलब इधर से जब भी है वो सिर्फ़ ज़्यादा हिंदू धर्म पर ज्ञान दे रहा है, क्योंकि उसको इतना सा भी पता नहीं, किसी और धर्म पे नहीं दे रहा है। इस्लाम के धर्म के लोगों ने उसे बोल दिया कि हमारे धर्म में अभय मुद्रा नहीं है। उसी तरह से सिख धर्म के लोगों ने बोल दिया कि हमारे धर्म में भी ऐसा नहीं, ईसाई धर्म के भी लोगों ने बोल दिया। फिर भी वो गधे को इतना नहीं, अगर तुम लोग को लगता है कि वो परिपक्व है, कि उसको जिस धर्म को हर धर्म के लोग उसको माने बोल लताड़ लगाई, फिर भी तुम्हें लगता है कि वो परिपक्व है, तो तुम लोगों की बुद्धि पे भी मैंने तरस आती है कि वो परिपक्व है तुम्हारे नज़र में। और कुछ नहीं हो रहा है। एक चीज़ ज़रूर है कि, और ये भी है, एक और है उस बालक बुद्धि का, कि जब कल मोदी, प्रधानमंत्री मोदी आके भाषण देंगे तो क्या करेगा, जरा हुर हुर करो, अपने खुद भी हु हु करता है, बाकी लोगों से भी करवाता है। और जैसे अभी सत्ता पक्ष इसको सुन लेता है, उतनी देर शांति से कुछ नहीं बोलता है। उतनी क्षमता इन लोगों की नहीं है। डर लगता है मोदी के भाषण से, क्योंकि मोदी जो है ना, सब दिन उठा करके देखिए कि मोदी जो है इन लोगों की अच्छे से पेलाई करती है। अच्छे से, मतलब इन लोगों को है ना, जो खोचहा बाँस, गाँव की भाषा में कहें तो खोचहा बाँस करते हैं। एक-एक व्यक्ति को जो कुछ बोलता है उसको सबको रेलते हैं मोदी। इसलिए डर से मोदी की बात को इन लोग सोचता है कि नहीं तो, लेकिन कल जो है ना आउट ऑफ सिलेबस हो गया। ये लोग सोच रहे थे, इंतजार कर रहा था कि मोदी जब भाषण देंगे तो हम लोग हुआ करेंगे, सुनने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे, हम ही लोग करते रहेंगे। ले उल्टा ऊपर से दूसरा सिलेबस आ गया, अनुराग ठाकुर ने उस बहुत बेहतर तरीके से रिलाई कर दी। तो भाई मेरे, इस सब चीज़ों से ये राहुल गांधी का माने देख कर के ही चेहरा लगता है कि ये माने बालक बुद्धि, थोड़ा-सा सभ्य शब्द है, मोदी जी ने दिया है भाई, तो सभ्य शब्द, क्योंकि एक दायरे में रख के, अगर गाँव की भाषा में तो कुछ और भी बोला जा सकता है, मैं भी नहीं बोल सकता। क्योंकि इसमें क्या है कि यूट्यूब से लेकर के फेसबुक पर हो सकता है कि ये कह देगा कि हाँ, कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ। तो हे बालक बुद्धि, अपने आप को अभी भी सुधारो, और तुम इनके जो भी इसके समर्थक हो, थोड़ा-सा अपने आप को इन सब चीज़ों पे तो कम से कम इसका माने समर्थन मत करो। कि जब जाति, किसी से अगर जाति ठीक है, इसको तो बोला नहीं है, सबसे पहले तो तुम लोग को ये बोलना चाहिए कि बोला ही नहीं है। अगर बोला भी गया तो ये तुम लोग को मानना चाहिए कि जब जाति जनगणना होगा तो जाति तो पूछी ही जाएगी, इसमें बुरा मानने वाली बात क्या थी। और उसके बाद जो है, ये जिस तरीके से कह रहा है कि 99% ये बालक बुद्धि ने स्टेटमेंट दिया, भाषण में कहा कि 99% यहाँ के युवा बेरोजगार हैं। इस गधे को कौन बताए कि आकर करके देखो, 99% युवा बेरोजगार नहीं है। अगर बेरोजगारी अगर है सबका, मैं ये इस पे ये नहीं, मैं किसी और को नहीं कुछ कह रहा हूँ, किसी के ज्ञान पे कोई सवाल नहीं, किसी के डिग्री पे कोई सवाल नहीं, लेकिन जो मैं अपने आस-पास देख रहा हूँ, मैं खुद भी काम करता हूँ, और मुझे जब मैं खुद अपने यहाँ स्टाफ को के लिए जब रिक्वायरमेंट, मतलब मुझे ज़रूरत होती है, जब लेता हूँ इंटरव्यू, तो मैं अच्छा-अच्छा डिग्रीधारी को मैं देखता हूँ कि उसके अंदर नॉलेज ही नहीं है। वो कहीं न कहीं से डिग्री ले लिया है, और इस बात का मैंने उससे जब बोला तो सिर्फ़ मुस्कुरा कर के रह गया। अगर उसको तुम लोग बेरोज़गार कहते हो, और दूसरी बात है कि जब काम मिलता है तो आजकल करके यूथ जो हैं, मैं सारे यूथ की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ जो मैं फेस कर रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, कि वो यूथ काम भी नहीं कर रहे। वो क्या करते हैं, सिर्फ़ टाइम पास, कि हाँ, बस अपनी ड्यूटी कर दो, माने अपना सैलरी बनाओ। ड्यूटी भी नहीं, ड्यूटी करता तब तो ठीक था, सैलरी किसी तरीके से बनाओ, झूठ बोल कर के, चीटिंग कर कर के। और वैसे में फिर भी मैं अपने आस-पास तो मैंने नहीं देखा कि 99% बेरोज़गारी है। ये राहुल गांधी ने कहाँ देखा, एक्चुअली राहुल गांधी को पता नहीं है। दूसरी तीसरी बात है एमएसपी। एमएसपी पे अभी जो भी है सब मतलब जितने भी हैं किसान बेच रहे हैं, और मैं अभी काम किसानों के बीच में कर रहा हूँ, तो किसानों से अगर जाकर के पूछिए तो मोदी गवर्नमेंट से खुश है। हाँ, पंजाब के किसान खुश नहीं होंगे, क्योंकि पंजाब के किसान खुश इसलिए नहीं होंगे
क्योंकि उनकी बात अलग है, वो भी किसान नहीं, उनके जो नेता हैं, किसान वहाँ अलग हैं, उनके नेतागिरी जो करते हैं वो अलग हैं और वहाँ पे दलाली करने वाला अलग है। मैं सारे लोगों की बात फिर नहीं कर रहा हूँ। दूसरी तीसरी चीज़ है कि वहाँ पे एक मुद्दा उठाया कि ये संसद भवन में उससे मिलने के लिए किसान कितना सोची-समझी रणनीति बना रहा है ये, कि तीन इसके जो अपने जो इसके साथ इसके प्रायोजित कार्यक्रम करते हैं, वो लोग वहाँ पे आते हैं और क्या भाई उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा। जबकि वहाँ पे ओम बिरला ने जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उन्होंने खुल कर के कहा कि ये मेरा विशेषाधिकार है, मैं किसको अंदर आने दूँगा और नहीं आने दूसरा चीज़ उन्होंने खुद वहाँ पे संसद भवन में पटल पे रखा कि राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने इस चीज़ को माना भी, स्वीकार भी किया, समझ गए चमचों? कि आपने वहाँ पे जो है कहाँ वो उल्लंघन हुआ है नियमों का कि संसद भवन के परिसर में सांसद के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति जो है बाइट नहीं दे सकता मीडिया को, और ये किसान जो तथाकथित किसान नेता गए थे, इन्होंने बाइट भी दी वहाँ पे। दूसरी बात कल उसी दिन की घटना है कि मीडिया वाले शायद कहीं बैठे हुए थे, तो ये कह रहे थे कि मीडिया वालों को बंद कर दिया गया, घेर दिया गया, उन्हें रिलीज़ किया जाए, और उसके बाद जो है न्यूज़ 24 जो राजीव शुक्ला का चैनल है, उसने हेडलाइन चलाया कि राहुल गांधी ने मीडिया के लिए आवाज़ उठाया, ये किया, वो किया, पूरा महिमा मंडन कर रहा था। करना भी चाहिए, राजीव शुक्ला उसका सांसद है भई। तो वहाँ पे ये नहीं है, ये भूल गए सारे लोग, ये राहुल गांधी भूल गया कि उसकी दादी ने मीडिया प्रेस पे कितना बड़ा इमरजेंसी के समय पूरे तरीके से मीडिया को नज़रबंद, मीडिया के हर चीज़ को जिस तरीके से बंद कर दिया गया था, एक-एक चीज़ पर पाबंदी लगा दी गई थी, गाना नहीं बज सकता, फ़िल्म नहीं दिखाई जा सकती, रेडियो पे गाना नहीं बज सकता, न्यूज़ में नहीं छप सकता, पेपर नहीं निकल सकता, कुछ भी कोई आकर करके बोल नहीं सकता। जितने भी बड़े लीडर थे, जो भी बड़े-बड़े लोग थे जो इनके खिलाफ कुछ भी बोल रहे थे, उनको जेल में डाल दे रहे थे। अगर कोई एक गाना बना था, उसको इन लोग रिलीज़ नहीं होने दिया। एक फ़िल्म बनी थी जो उसको लगा कि मेरे खिलाफ है, तो इंदिरा गांधी ने उसे रिलीज़ होने नहीं दिया। और ये मीडिया, प्रेस और बाकी लोगों की आज़ादी की बात करते हैं और इमरजेंसी की बात करता है, शर्म नहीं आता है? और ऐसे लोगों के चमचों को शर्म आनी चाहिए कि अपना इतिहास भूल जाते हैं। तो इन लोगों का, और वहाँ पे भी करारा जवाब दिया अनुराग ठाकुर ने कि सही बात है, महाभारत की बात कर रहा है कि दुर्योधन और दुशासन तो ठीक है, वो दुष्ट थे, दुष्ट हो सकते हैं, बदमाश हो सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी उन लोगों ने भी नहीं लगाया था। बात भी सही है, उन लोगों ने भी इमरजेंसी नहीं लगाया, लेकिन इन लोग भूल जाता है। और भी बहुत सारी बातें जो रखी थी, और सबसे बड़ा ओबीसी के आरक्षण का विरोधी राजीव गांधी थे। कल ये बात भी मैंने बात सामने, और ये हम लोग जानते हैं, बहुत सारे जगह मिलते हैं। और मंडल कमीशन कब लागू हुआ? ये बार-बार जो है, ये तथाकथित जो दलित नेता, महादलित नेता जो बनते हैं और एक्टिविस्ट जो हैं, या जो ये चमचे हैं, ये भूल जाते हैं कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे और उसमें किनकी सरकार से, किस पार्टी की समर्थन से सरकार चल रही, तो भारतीय जनता पार्टी की। तो वहाँ पे उस समय मंडल कमीशन लागू हुआ, जबकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980-81 में ही दे दी गई थी, तो क्यों नहीं? उसके बीच में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, इन लोगों ने लागू क्यों नहीं किया? ये पूछना चाहिए, और ये राहुल गांधी को भी जवाब देना चाहिए, सारे कांग्रेसियों को जवाब देना चाहिए, और ये जो कांग्रेस के विरोध में मुलायम सिंह का जन्म हुआ, उसके औलाद को भी जवाब देना चाहिए, नाक टेढ़ा जो है। तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि कल आरोप लगा रहा था कि भई नहीं, वो मंडल कमीशन लागू है इसलिए समर्थन वापस ले लें, जबकि बात सच्चाई ये थी कि अडवाणी जी की गिरफ्तारी बिहार में समस्तीपुर में लालू जी करवाते हैं, उसके वजह से समर्थन वापस लिया गया था दोनों जगह से, बिहार से भी और केंद्र से भी, इसलिए दोनों जगह से सत्ता चली गई। तो ये चीज़ है जो इन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि भई तुम्हें अगर ये आज ओबीसी के जितने भी लोग और जितने भी दलित एक्टिविस्ट हैं या जो भी हैं, उन लोगों को भी याद ध्यान रखना चाहिए कि मंडल कमीशन ये देन जो है, ये जनता दल, उस समय जो जनता दल अभी उससे टूट करके कई धड़े बन गया, और भारतीय जनता पार्टी की देन है, ना कि कांग्रेस की देन है। कांग्रेस कभी भी नहीं माने आरक्षण के ये खास के ओबीसी के आरक्षण की सपोर्ट, और उसके राजीव गांधी के स्टेटमेंट हैं और भी लोगों के स्टेटमेंट हैं, शुरू से ऊपर से उठा करके पूरा नेहरू से लेकर अभी तक अगर इतिहास पढ़ा, हाँ, इन लोगों के लिए, इन लोगों शुरू से ये नेहरू के समय से अल्पसंख्यक के नाम पे सिर्फ एक कम्युनिटी के लोगों को सिर्फ फायदे पहुंचाने की कोशिश करें। अभी और भी बातें हैं कि अगर बिहार में एक बार 400 किसानों को मार दिया गया था गोली, वो संदेश खाली के लिए, वहाँ पे जब हुआ था उस समय, मतलब दंगे हुए थे, और उसी के थी में यहाँ पे मार दिए गए थे, तो उस समय जो है
नेहरू ने बोला था कि अब जाकर करके मेरे दिल को ठंडक पहुँची है, और वो किताब में वर्णित है कि भाई अब मुझे ठंडक पहुँची है कि अब बैलेंस हो गया। मतलब हिंदुओं को मारने पे ये व्यक्ति, इसका जो माने नेहरू जो है वो खुश होते हैं, और ये लोग मतलब ज्ञान अभी दे रहा है यार। तो आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा-सा जो भी इस तरह के लोग, ऐसे लोगों को माने सोच रहे हैं कि अच्छा ये आज का विपक्ष है, विपक्ष ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको खंडन तो पार्टी के सत्ता पक्ष को भी करना चाहिए, उनके जो लोग हैं उनको भी करना चाहिए, और हम जैसे लोगों को भी करना चाहिए। बाकी आप लोगों की इस पर क्या राय है, अपने क प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट करके दीजिएगा। हम तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर दूसरे वीडियो में मिलता हूँ। नमस्कार।